नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 24 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया और यह मासिक रेडियो कार्यक्रम 88वां एपिसोड था और मन की बात प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो संबोधन है जो हर महीने के आखिरी रविवार को करीब सुबह 11 बजे प्रसारित हो रहा है। और एक हफ्ते पहले पिछले रविवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के आखिरी एपिसोड पर आधारित एक मैगजीन शेयर की थी। वहीं पीएम ने लोगों से आज के अपने मासिक रेडियो संबोधन में शामिल होने के लिए भी कहा था। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि देश को नया संग्रहालय मिला और पीएम संग्रहालय से प्रधानमंत्रियों से जुड़ी रोचक जानकारियां भी मिल रही और इससे लोगों में इतिहास को लेकर दिलचस्पी बढ़ी। और पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल है, ये हमने हमारे आसपास लगातार नजर आ रही है। और पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था और आदतों का हिस्सा बन गया और अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि पानी की उपलब्धता और पानी की किल्लत ये किसी भी देश के प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। और आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में मैं स्वच्छता जैसे विषयों के साथ ही बार बार जल संरक्षण की बात जरूर करता हूँ और जल से जुड़ा हर कोशिश हमारे कल से जुड़ी है और इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज अलग अलग लोग कोशिश लगातार करते आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का दौरा किया है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को पीएम ने यहां पर करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसमें केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्रों के हमेशा एक दूसरे से जुड़ने वाले बनिहाल कांजीकुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया गया। वहीं पीएम ने यह दौरा खास मौके पर चुना। दरअसल आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी है और इस खास अवसर पर वो सांबा जिले की पल्ली पंचायत में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए और यहीं से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित भी किया। और यहाँ से देश के हर जिले में करीब 75 जलाशयों के विकास और पुनर्जीवन की प्रयास के तहत प्रधानमंत्री अमृत सरोवर नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई। और वहीं पीएम ने करीब 11:50 पर जम्मू पहुंचे थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम के इस दौरे को लेकर सुरक्षा कर्मी हाई अलर्ट पर भी थे और पीएम के आने से 2 दिन पहले ही जम्मू में एक बड़ी आतंकी घटना को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। और वहीं पुलिस के आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई थी जिसमें एक सैन्य अधिकारी शहीद भी हो गए थे जबकि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और रविवार सुबह भी जम्मू में रैली स्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर संदिग्ध धमाके की सूचना मिली थी। और इसी बीच एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि इस वक्त एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर शॉर्ट सर्किट से बिजली उपकेंद्र में आग लगी। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि रायबरेली से जहां पर शॉर्ट सर्किट से बिजली उपकेंद्र में आग लगी और वहीं आपको बता दें कि बिजली उपकेंद्र के यार्ड में ये आग लगी है और वहां पर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भीषण गर्मी में बछरावा में बिजली सप्लाई बाधित है जिसके बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे की यह घटना है जहां पर ये आग लगने की सूचना सामने आ रही है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और वहां पर ग्रामीणों द्वारा और फायर ब्रिगेड के द्वारा आग बुझाने की कड़ी मशक्कत की गई जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया जिसके बाद कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया था जिसके बाद कर्मचारियों ने भी आराम की सांस लिया। और वहीं आपको बता दें कि ये आग गर्मी की वजह से लगी हुई बताई रही है और वहीं शॉर्ट सर्किट और गर्मी की तेज प्रवाह के चलते ये आग लगने का कारण बताया गया है। और वहीं रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी और वहीं टक्कर की मदद से वहीं आपको बता दें कि ट्रकर की स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसके बाद घायल महिला को
अस्पताल भेजा गया और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। और वहीं आपको बता दें कि आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहीं महाराजगंज में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया है। और वहीं आपको वहीं अब खबर औरैया के एरवा कटरा से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप जलाकर और फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अपने संबोधन में स्वास्थ्य मेला से होने वाले लाभ पर अपनी बात कही है और उसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया है। और वहीं फतेहपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खरपतवार में एक भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खरपतवार में भीषण आग लगी। और वहीं आपको बता दें कि तेज हवा के चलते आग ने दिखाया रौद्र रूप। और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने और दमकल की ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक आग की घटना सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया और खरपतवार में ये भीषण आग लगी है, जिसके बाद दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है। और वहीं तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप दिखाया। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आपको बता दें कि दमकल विभाग के साथ साथ ग्रामीणों की मदद से भी आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे जो आग की लपटें हैं वो धू धू करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं आगरा से आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर बिजली पोल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि चिंगारी नीचे रखे भूसे पर गिरी, जिससे आग ने रौद्र रूप रख लिया। और वहीं आग में एक भैंस भी बुरी तरह से झुलस गई। और वहीं आपको बता दें कि 40 बोरी गेहूं और घर का सामान जलकर खाक हो गया है। और वहीं बिलाईगढ़ के गांव मुड़पार में आवारा कुत्तों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया। और वहीं आपको बता दें कि आवारा श्वानों के हमले से लगभग 15 ग्रामीण घायल हो गए। वहीं डॉक्टर और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी घायल ग्रामीण रात को घर के बाहर सो रहे थे। तकरीबन रात के 3 बजे अचानक आवारा पशुओं ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस जो है कुत्ते काटने के मामला जो है मुड़पहाड़ और ये कैथा के से आए हैं, जिसमें से मुड़पहाड़ के 7 केसेस हैं और कैथा के जो है 8 केसेस हैं। जो कुछ इसमें 108 से आए थे और कुछ सेल्फ से आए थे। कितने लोगों को वहाँ पे भर्ती किया? इसमें से 3 जने को जो है जो जिनको कैटेगरी 3 की बाइट थी, उनको इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफर किया गया। परिजनों के माध्यम से बताया कि कोई आवारा कुत्ते जो है वो मरीज जो है सोए हुए थे, उनके काटने से। वहीं महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा विवाद में अब भारतीय जनता पार्टी की भी सीधी एंट्री हो गई है। हालांकि यह एंट्री बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हुए हमले के बाद हुई, लेकिन अब बीजेपी इस पर राज्य सरकार को घेर रही है। और वहीं शनिवार को किरीट सोमैया पर हुए जानलेवा हमले के बाद महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव सरकार पर जमकर हमला किया। और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि किरीट सोमैया पर हमला जानलेवा था और ये घटना
थाना परिसर में हुई है और अब महाराष्ट्र सरकार पुलिस के सामने हिंसा का प्रचार कर रही है। क्या उद्धव सरकार महाराष्ट्र में केरल या बंगाल जैसे हालत बनाना चाहते हैं? और वहीं चंद्रकांत पाटिल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक दिन पहले मोहित कंबोज पर भी हमला हुआ था। अगर राज्य प्रशासन पुलिस की मदद से कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करेगा तो बीजेपी उसी तरह से जवाबी कार्रवाई भी करेगी और हमारे कार्यकर्ता भी चुप नहीं रहेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक घायल व्यक्ति के हाथ पांव रस्सी से बंधे हैं और वो अस्पताल में बेड पर तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सफाई दी है और अधिकारियों का कहना है कि मरीज गंभीर रूप से घायल है, वो अपने आप को और अधिक चोट न पहुंचा दे और उसका समुचित इलाज हो सके, इसके लिए एहतियात बरते गए। और दरअसल शनिवार को दोपहर करीब लगभग 1 बजे उन्नाव से पूर्वा जाने वाली रोड पर दही थाना अंतर्गत 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 2 की मौत हो गई थी। और घायलों में एक ज्ञात और एक अज्ञात था और दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति के इलाज के दौरान चिकित्सकों ने हाथ पांव बांध दिया और घायल के हाथ पांव बंधे हुए उसको तड़पता हुआ किसी ने वीडियो बना लिया और वहीं वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। और वहीं पवन कुमार ने बताया कि मरीज को सिर में गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण मरीज चिड़चिड़ा हो गया था और बार बार इरिटेट होने के कारण वो कई बार मेडिकल स्टोर स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की भी कर चुका था। और वहीं उसने नर्स को धक्का देकर गिरा दिया और वहीं वार्ड बॉय के साथ भी झड़प कर दी थी। और वहीं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बवाल अभी तक जारी है और मुंबई में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। और वहीं शनिवार रात जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया दंपति से मिलने पहुंचे तो उनकी कार का सिर्फ सैनिकों ने घेराव किया और उनकी गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए। और वहीं जानकारी के मुताबिक उन्हें चोट आई और इस पूरे मामले में अब तक जो 5 मामले दर्ज हुए हैं वो आपको बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 34 और महाराष्ट्र पुलिस की धारा 37 और 135 के तहत मामला दर्ज हुआ। और वहीं किरीट सोमैया के ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 के तहत मामला दर्ज हुआ। वहीं शिव सैनिकों का आरोप है कि सोमैया के ड्राइवर ने गाड़ी रफ्तार से चलाई और उस गाड़ी से उन्हें भी चोट लग सकती थी। और वहीं नवनीत राणा और रवि राणा की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। और इसके अलावा आपको बता दें कि किरीट सोमैया पर बीती रात को हमला हुआ था, जिसके बाद सोमैया ने इस बात की शिकायत बांद्रा पुलिस स्टेशन में की थी और इस मामले में पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर इस खार पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। और वहीं कार खरीदते समय हर ग्राहक उसे बाकी फीचर्स के साथ साथ सुरक्षा फीचर्स को भी बहुत महत्व देता है और आजकल कार में एक्सीडेंट होने की स्थिति में एयरबैग एक बेहद जरूरी सिक्योरिटी फीचर के रूप में काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एक्सीडेंट होने के बाद भी एयरबैग नहीं खुले और इससे कार में बैठे लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। और लेकिन अब अगर एक्सीडेंट होने की स्थिति में एयरबैग नहीं खुलते हैं तो ऐसी स्थिति में कार कंपनियों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। और ऐसे एक मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक्सीडेंट होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा में लगे एयरबैग नहीं खुलते हैं तो ऐसे में कंपनियों को जुर्माना देना होगा और एयरबैग ना खुलना कार कंपनियों को और कार कंपनियों की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। और वहीं जुर्माना लगाने से कंपनियों में सुरक्षा को लेकर और जागरूकता बढ़ेगी और वो इसे लेकर ज्यादा गंभीर होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यह सुनवाई जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने की।